जाता हूं, समझ लेता हूं भाई हुआ क्या। जतिन, पूरे डिटेल्स क्या है भाई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एक दिक्कत भरी बात है कि अदानी ग्रुप ने येस्टरडे देर रात को जो बोर्ड मीटिंग करी थी अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ, अपने बोर्ड के साथ, और ज्वाइंटली जो डिसीजन निकल के आया है वो ये आया है कि जो एफपीओ अदानी ग्रुप ने प्लान किया था और जहां सब्सक्रिप्शन भी 1 गुना से ज्यादा आया था, वो पूरे के पूरे एफपीओ को स्क्रैप किया जा रहा है। मतलब एफपीओ और जो निवेशकों ने पैसा लगाया है वो फिर से निवेशकों को वापस लौटाया जाएगा। इसका कारण बहुत सिंपल है। कंपनी को और कंपनी के चेयरमैन गौतम अदानी को ये लग रहा था कि जो 3,000 रुपए के ऊपर का एफपीओ था, बाजार में ही 2,000 रुपए का भाव यस्टरडे आपको बनता हुआ दिखाई पड़ा, तो 35% का नुकसान इन्वेस्टर्स को पैसे लगाने के एक दिन बाद हो रहा था। तो जाहिर सी बात थी, कहीं ना कहीं ये एक डिस्कम्फर्ट था ग्रुप को भी और इन्वेस्टर्स को भी। तो ये एफपीओ कॉल ऑफ किया गया है। हालांकि 2-3 इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन अदानी ग्रुप ने एफपीओ को लेके दिए हैं। सबसे पहली बात कि एफपीओ का पैसा जल्द से जल्द बीआरएलएम मतलब जो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं उनके जरिए निवेशकों को वापस लौटाया जाएगा। दूसरा कि जब बाजार की स्थिति सही होगी, शेयर्स के दाम स्टेबलाइज होंगे, फिर अदानी ग्रुप फिर से एक्सेस करना कोशिश करेगा कैपिटल मार्केट को। तब तक जो है ग्रुप की कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो ग्रोथ प्लान्स हैं कंपनी का ये मानना है कि जो इंटरनल अप्रूवल्स हैं और जो पैसे इनके पास हैं ये सफिशिएंट है ग्रोथ जर्नी को आगे लेके जाने में। तो ये एफपीओ के कॉल ऑफ करने से कोई बड़ा असर ग्रुप पे या ग्रुप की कोई कंपनी पे नहीं होगा। तो ये 3-4 पहलू हैं जो यस्टरडे की रिलीज में आए। लेकिन क्लियरली आज ये देखा जाएगा आशीष के बाजार में इसका रिएक्शन किस तरीके से होता है, बाजार इस आईपीओ कॉल ऑफ के अनाउंसमेंट को किस तरीके से लेता है। क्या दिन की सुबह सुबह ये टाइम होता है वैसे आमतौर पे। ये बाजार कैसे लेता है, यतिन ने जिस पार्ट के साथ छोड़ दिया वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सबके लिए। बाजार के कई एक्सपर्ट का रात में दरवाजा खटखटाया था मैंने, कोई नहीं बात करना चाहता, कोई बात नहीं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल एक्चुअली फैक्ट ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। ये स्टॉक्स कल अदानी एंटरप्राइजेज एक समय 1940 के लेवल्स पे चला गया था, बंद भी 28% नीचे जाके हुआ है। अब कौन पहले ब्लिंक करेगा, ये कंफ्यूजन स्ट्रीट में बना हुआ है। ये कब शॉर्ट स्क्वीज होने आएंगे, कब क्या होगा, देखते हैं आज की ओपनिंग, समझते हैं क्या स्टेबिलिटी आती है नहीं आती है। एफपीओ को दरअसल कैसे रीड कर रहे हैं सारे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट्स, पता नहीं। कल एक खबर के चलते बहुत पिटाई हुई है और वो खबर भी जिसकी आई है उसके खुद के बॉन्ड पहले बिक नहीं रहे थे। वो खुद दिक्कत में था, खुद की मुश्किलें थी क्रेडिट स्विस की, और खबर देखी कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन ठीक है, ये अब रिएक्शन इंपॉर्टेंट होंगे। वीरू, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। खबरें नीरज जी के फ्रंट से अच्छी आ रही, जो सोचा था वैसे ही हो रहा है। बजट भी अच्छा था, नीरज जी के ग्लोबल क्यूज भी बढ़िया थे, पर अब ये कंफ्यूजन अभी भी, कल भी यही हुआ था। कल सेकंड हाफ से जब मूड पूरा बिगड़ा इसी ग्रुप की, जब पिटाई होना शुरू हुई थी या जब वो अपडेट आने शुरू हुए कि ऐसा कर दिया उनके बॉन्ड्स के साथ।